सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का विशेषांक। जैसा कि आपने आज की विशेषांक का विषय अवश्य ही पढ़ लिया होगा, तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आप आपको आज की अद्भुत विशेषांक की ओर। तो महाराज जी से जुड़ने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त इस बात के विषय में अवश्य सोचता रहता है कि महाराज जी की कृपा यदि जीवन में एक बार हो जाएगी तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे। महाराज जी के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे लाभ होंगे, और महाराज जी से जुड़ने के पक्ष में क्या मेरे जीवन के सभी विद्याएं बनाएं जो विकट हैं वह समाप्त हो जाएंगी। आज का यह विशेषांक इन सभी अनन्य दर्शकों के लिए है, उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में सदैव किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। जीवन में इतनी चिंताएं आ जाती हैं कि उन चिंताओं का अंत होता दिखता ही नहीं है, और ऐसी चिंताओं के अंत के विषय में हम सोच सोच कर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या यह जीवन के दुख कभी खत्म हो पाएंगे। तो यदि आप भी ऐसे दर्शकों में से हैं, या आप भी ऐसे अनन्य भक्तों में से हैं, तो इस प्रकार के सवालों से सदैव घिरे हुए रहते हैं, जीवन में परेशान रहते हैं, तो आज का विशेषांक आपके सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है। महाराज जी ने ऐसी बात बताई है जो हम यदि उसे बात का चिंतन करते हैं अपने जीवन में, यदि उस बात को सोचते हैं और उसे अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी दुखों से पार पा जाएंगे। इस विशेषांक में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, जो इसका मूल बिंदु है आज के विषय। वह प्रश्न है कि आप कभी सोच के देखिए, क्या जीवन में जैसा जैसा हमने चाहा है, क्या ऐसा ही हमारे साथ हुआ है? क्या जीवन में जो हमने सोचा था उसी सोचे अनुरूप क्या जीवन में हमें उसका प्रत्युत्तर मिला है? यह जीवन में किसी चीज को हम ईश्वर से, परमात्मा से मांगते हैं, क्या वे चीज हमें परस्पर मिल जाती है? यदि आप ऐसे प्रश्न को सोचते हैं या इस प्रश्न पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं आपकी बुद्धि के अनुरूप, तो आपको एक उत्तर मिलेगा कि जैसा जैसा हमने चाहा बिल्कुल वैसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो फिर यह चिंता कैसे अब महाराज जी है? कैसे ये चिंता हमारे ऊपर बनी हुई है? हम कैसे बार बार इन चिंताओं पर ग्रसित हो जाते हैं? तो महाराज जी कहते हैं, इस प्रश्न पर एक आनंद भक्त कोई बहुत ही परम ज्ञान प्रदान करते हुए यह कैंची धाम का मैं आपको विवरण सुना रही हूँ। महाराज जी के सामने एक बहुत ही उच्च कोटि के संत बैठे हैं। महाराज जी और उनके बीच में चर्चा हो रही है कि मनुष्य अपनी चिंताओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि ऐसा मनुष्य जो ईश्वर को तो मांगता है, ईश्वर पर विश्वास तो करता है, लेकिन एक मस्तिष्क के छोड़े पर यह भी सोचता है कि जीवन में मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। ईश्वर को मानने वाला और चिंता करने वाला, दोनों, इन दोनों के साथ साथ परस्पर जीवन में तो व्यक्ति जीता है, वह कभी भी एक छोर पर नहीं बैठ सकता। यानी कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, और यदि आप चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास ईश्वर पर उतना अधिक नहीं है। यानी कि यह दोनों चीज एक साथ तो नहीं हो सकती। ऐसा कोई भक्त जो ईश्वर पर परम आस्था रखता है और चिंता भी करता है, तो
यह तो वह एक बात पूरी कर रहा है कि वह केवल चिंता ही कर रहा है। और ऐसा भक्त जो ईश्वर पर विश्वास कर रहा है वह कभी चिंता ही नहीं कर सकता। क्यों करते हैं कि जीवन में जब हम जो चाहते हैं जब वह होता ही नहीं है, यह कार्य जब हमारे वश में है ही नहीं, तो हम फिर क्यों चिंता कर सकते हैं। जैसा जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही अगर होता रहता तो फिर हमें जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा और फिर जीवन जीने का कोई आनंद ही नहीं बचेगा। महाराज जी कहते हैं कि अटल वाक्य में महाराज जी के ही आपको सुनाता हूँ, जो आपके महाराज जी की शिक्षाओं में से पढ़े होंगे। महाराज जी ने यह वाक्य बहुत ही बार कहा है कि मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जीतता है, लेकिन जब लौटता है तो वह कुछ और ही लेकर लौटता है। यानी कि महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य वह जाता किसी और कार्य के लिए है, लेकिन वहां से प्राप्त करके कुछ और ही आता है। इस बात का इस बात से बहुत प्रत्यक्ष रिश्ता है, संबंध है। वह इस प्रकार से है क्योंकि महाराज जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कर्म तो करने के ही चाहिए, लेकिन जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वह भी हमारे लिए परम आवश्यक है। लेकिन हम कभी जीवन में यह ना सोचें कि जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा ही हमको मिले। ईश्वर जो करते हैं उसमें हम सबकी भलाई होती है। हम जो सोचते हैं कभी ऐसा होता ही हमारा सोचा हुआ पूरा हो जाए तो ईश्वर को ही यही लगता कि इसी कार्य में इसकी भलाई है। लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं, ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं और हमको उसके अनुरूप फल नहीं मिलता, तो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और ही फल सोचा होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य इच्छा किसी और चीज की करता है और उसे प्राप्त कुछ और होता है। इससे बहुत सारी चीज है, बहुत सारे गुण हैं, रहस्य हैं कि बहुत सा कार्य, बहुत सा जो परिणाम है वह हमारे कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। पर इस पर अधिकतम यही होता है कि जो हमने कर्म किए होते हैं उसके फल स्वरूप हमें फल मिलता है। लेकिन यदि हमारे कर्मों में बहुत ज्यादा हमारे बुरे कर्म नहीं होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तो हमें फल बहुत ही अच्छा भी और अप्रत्यक्ष फल ही प्राप्त हो सकता है। यदि हमारे कर्म बुरे हैं, हमने किसी का बुरा सोचा है, किसी के लिए बुरा करने का प्रयास किया है, तो कुछ कर्म बंधन से काटने के पक्ष जो फल बचते हैं उसके अनुरूप या सृष्टि हमें फल देती है। तो यह बहुत कूट रहस्य की बात है। लेकिन आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि कभी भी ऐसी कामना भी मत कीजिए जिस कामना के पूरे ना होने से आपका जीवन खराब हो जाए या अपने जीवन को आप स्वयं ही खराब कर ले। इसीलिए अपने कर्मों पर ज्यादा भरोसा कीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं उसके अनुरूप ही अधिकतम आपको फल मिलते हैं। तो अच्छे कर्म होंगे, निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुरे कर्म होंगे तो निश्चित तौर पर बुरा परिणाम मिलेगा। परिणाम तब मिल सकता है जब हम कर्म अच्छे भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ बुराइयां को भी जीवन में चाहे अनचाहे शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए मिला जुला फल भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसमें महाराज जी का जो कहना है वह यही है कि जीवन में सोचे मत, देखिए, चिंताएं मत कीजिए, चिंतन अवश्य कीजिए। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। चिंता मूर्ख लोग करते हैं। चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि अपने कर्मों को भली प्रकार से करें और भली भांति अपने कर्म को करें। सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। किसी भी कार्य को यदि आप
जीवन में सफल होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपना जो भी कार्य करते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो पूरे ही मन से और निश्चल भाव से उस कार्य को कीजिए। किसी के लिए बुरा ना सोचें। इससे आपके मन में चिंताएं भी नहीं रहेंगी और आप उस कार्य में सफल भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का विशेषांक। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही अद्भुत विशेषांक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।